नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल। 1000 पॉलिटी जी के क्वेश्चन है, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। हम पढ़ चुके हैं ये सब, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। देखना पूरा वीडियो अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन है लेकर आया हूं मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची, उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पुनरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत श्यामन आयंगर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन अगला पढ़िए, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर, इनको आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर को, ये वाला तो अब अलग ही हो गया, 370 हट गई है। जम्मू कश्मीर आपका जो है अब क्या हो चुका है? तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र भेजेगा, उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संसद में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंत नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भारत के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किसका था? तो CEM जोड का यह कथन था, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के तहत 12 सचिव की स्थापना हुई? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसीमन आयोग का पठेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव
अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 257 में यह उल्लेख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भैया सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति थी जिन्होंने मूल कर्तव्यों के प्रावधान दिए थे, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है भारतीय प्रस्तावना में, या जी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है भारत रत्न, पद्म विभूषण और अन्य अलंकरण के बारे में। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां जो है राज्य घोषित किया गया? तो संविधान 36वां संशोधन था 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे में बात हो रही है। ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान उपचारों के अधिकार को कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सरकारिया आयोग यहां पर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 85 से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र एवं राज्य के संबंध की जांच से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो भैया राष्ट्रपति है जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भी निहित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग के बारे में चर्चा हो रही है, तो योजना आयोग 1950 और मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय के तहत इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून 1985 52वां संविधान संशोधन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो रखी गई है 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार एवं अन्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार एवं अन्य नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता, ठीक है, भारत की जनता जो है राजनीतिक शक्ति का आधार है, भारत की जनता। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भैया 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। यदि आप भारत के हैं तो भारत के ही नागरिक हैं, कहीं और के नहीं हो सकते। किस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो भैया 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया था। एक ही बार हुआ है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला कौन है? तो भैया निलंबित करने वाली सत्ता केवल राष्ट्रपति कर सकता है, मूल अधिकारों को निलंबित। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश सत्ता द्वारा पारित किया गया। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो सबसे पहले 1951 में संशोधन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने के लिए स्वीकार किया गया था? तो नहीं, ऐसा नहीं किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बना लिया गया? तो 1962 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोवा और अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बना लिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह द्वारा यह कथन दिया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 368 की बात हो रही है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता है? बिल्कुल है, किंतु सभी संशोधनों को नहीं है, केवल 368 की बात हो रही है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आप 35 वर्ष के हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य उनको चुनते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो जब तक राज्यपाल की अनुमति ना हो विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होगा, पेश नहीं होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव जीत के किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में बंटवारा हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का। राज्यसभा में क्वेश्चन ये है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना होता है? तो भैया राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व आपका उत्तर प्रदेश का 31 यहां पर है राज्यसभा में। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो भैया लोकसभा, राज्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद, ये है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? मतलब कैग, अनुच्छेद 149 149 में वर्णित है कैग का शक्तियां और कर्तव्य। संविधान के किस अनुसूची दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार के बारे में, अयोग्यता के बारे में दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अब ये आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य क्या है? तो भैया सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत, संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर होने चाहिए। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो भैया उपराज्यपाल कहा जाता है। जो भी आपके संघ यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर राज्यपाल नहीं, वहां पर उपराज्यपाल प्रशासक होता है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्वाचित की गई हैं? तो 40 हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 16। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो गठित होता है ना, कैबिनेट, उसकी सहायता से राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो 3 वायन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सभी को पता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। अगला क्वेश्चन देखिए,
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का में निहित है। राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश कर सकता है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग एक अलग से बना हुआ है, वो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो अब हो गई है 25, 24 लिखिए, 25 हो गई, तेलंगाना और बढ़िया है। भारत के वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो भैया एक राज्य कम हो गया। कैसे कम हो गया सबको पता है। तो भैया 370 धारा हटा दी है, जम्मू कश्मीर को आपका क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। तो आपके अब 28 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता अपनाई जाती है। या फिर आप भारत के हो या फिर भारत के नहीं हो, 2-3 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? तो भैया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 5वीं और 6वीं में दिया गया है। ये संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत कर लिया? तो 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत कर लिया था संविधान का प्रारूप। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह किया गया। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। शासनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। संविधान भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिसरों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जो है विधान परिसरों में सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य ये बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। विदेशी नागरिक भारत की कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है राजस्थान का उच्च न्यायालय। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की किस देश के संघ से प्रेरणा ली गई है? तो भैया संघ मतलब केंद्र और राज्य कनाडा के थ्रू ली गई है प्रेरणा कि शक्ति कैसे विभाजित की जाए। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे? तो 6 सप्ताह के भीतर जो है वो अप्रभावी हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिस्प प्रस्ताव में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो KC फ्रियर साहब ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला में है, फिलीपींस मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो काले धन की निकासी बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य था। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो भैया मौद्रिक नीति से संबंधित है ब्याज दर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो सन 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ क्या है?
तो वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है उसे बोलते हैं अल्फा फैक्टर। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो कौन सी है? इंटक। इंटक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। मार्ले मिंटो सुधार याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार से भी ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 263 में वर्णित है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान। सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 22 सदस्य हैं वित्तीय समिति में। लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए, देख लेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भैया राजस्थान की हुई है 1949 में और 1866 में हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखे गए हैं? तो संविधान नंबर, कौन सा संविधान संशोधन था? तो 39वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अभी बताया था आपको, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में लोक अदालत, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो नेपाल जो है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मौलिक संवैधानिक मान्यता प्राप्त दी गई? तो मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने संवैधानिक मान्यता दी। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा करती है और 2/3 बहुमत से करती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें होनी चाहिए? तो यदि 10% सीटें हैं तभी आप विपक्षी दल कहलाएंगे, नहीं तो कोई भी विपक्ष नहीं कहलाएगा, कोई भी विपक्ष नहीं कहलाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन आरंभ हुई थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। तो 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव दिया और किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। मूल संविधान के में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो भैया संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो 1976 में यह पारित हुआ था। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निरीक्षक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपने निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो बीवी गिरी, ठीक है, आपका जो है बीवी गिरी जी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वित्तीय आपातकाल 360, अनुच्छेद नंबर 360 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था आपकी नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्य संख्या क्या होता है? तो 1/10 का होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे होता है? तो नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन संसद को होता है। भैया संसद कर सकता है नया राज्य गठन और सीमा भी परिवर्तित कर सकता है राज्य की। भारत में लोकसभा
किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भैया राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिनों। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 और मेरा नाम है सुजीत पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। वह संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो बिल्कुल भेजते हैं। यदि संघ शासित क्षेत्र है तो राज्यसभा में उनका भी प्रतिनिधि जाएगा, याद रखना। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के यदि चुनाव संबंधी कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसको दिखता है। देशी नरेशों के प्रिवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 26वें संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन के विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद, कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा की बात हो रही है। सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर रहने वाले। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 243 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष जनगणना के बाद किया जाएगा? तो लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा 2026 ईस्वी में। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते हैं? तो जो भी नगर निगम होता है उसके सर्वोच्च अधिकारी को महापौर बोलते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? सबसे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 14 राजनीतिक दल बने थे, 14 राजनीतिक राष्ट्रीय दल बने थे। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब पास हुआ था तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा कितने भागों में विभाजित है? तो संविधान सभा कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर यहां पर 22 भाग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल किसका अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद कर सकती है संविधान संशोधन। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आपातकाल लग जाए उसके बाद भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है हमें, आपातकाल लगने के बाद भी। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या खानों में अन्य जोखिम भरे काम की पात्रता नहीं है? तो 14 वर्ष से यदि आप कम उम्र के हो तो आप बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते कारखानों में और खानों में। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख बताया गया है? तो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है 368 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? तो संघीय राज्य है भारत। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में यह शक्ति है राष्ट्रपति को कि वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किसके परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर सकता है, परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? उत्तरदायी शासन की, तो भारत शासन अधिनियम 1919। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी।
अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपना संविधान निर्माण करेगी? तो 1936 में यह अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में यह दिया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो थोड़ी देर पहले बताया, नागौर राजस्थान। यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में यह विधेयक पास हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 और मेरा नाम है सुजीत पांडे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया। राज्य की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिक शक्ति निहित होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिल गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब समय ब्रिटिश दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी भारत की स्वतंत्रता के समय। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अब अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। यदि केंद्र और राज्य सरकार में झगड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार करता है पंचायती चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं राज्यसभा के आरक्षण से संबंधित है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। संविधान के निर्माण में दिशा एवं उल्लेखनीय योगदान देने का उद्देश्य एवं प्रस्ताव। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा या फिर विधायिनी ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो प्रस्तावना में स्थान दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था कर दी गई? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर की गई। संविधान के अनुच्छेद 72 एक गा की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति यदि मृत्युदंड मिले तो उसको क्षमा कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष सभापति का होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित संवृत्ति सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो है संवृत्ति सूची ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान पर आधारित है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं प्रशासन से संबंधित प्रावधान। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल और सचिवालय करता है। विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में कार्यों का
भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन था, और अब तो धारा 370 भी हटा दी गई है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होते हैं? बराबर रखे गए हैं, तो उच्चतम न्यायालय के बराबर रखे गए हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पौंडीचेरी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य का विधानसभा में राज्यपाल की कितनी महिलाओं को नामजद करता है? जम्मू कश्मीर का अब तो बहुत कुछ चेंज हो, मात्र 2 है, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है? भारत का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। तो गणतंत्र में लिखा है कि भैया भारत का जो भी राज्य अध्यक्ष होगा ना, वो वंशानुगत नहीं होगा, नहीं तो क्या होता कि बेटा बनते जा रहा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में इस निहित है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो भैया ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन छोड़ ही दो, ठीक है। जम्मू कश्मीर भारत संघ एवं एकमात्र ऐसा राज्य जिसका पृथक संविधान है, यह अब नहीं लागू है, अब तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेकिन अभी भी पॉलिटी में ये क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान की सर्वोच्चतम प्रकृति क्या है? तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है भैया भारतीय संविधान की सर्वोच्चतम प्रकृति। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो उस समय 7वां संविधान संशोधन किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी 1951 में। किस सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव कहा जाता है, निंदा प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है? उसे क्या कहा जाता है? तो अधिकार प्रच्छा होता है जांच का नाम, अधिकार प्रच्छा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, केवल एक ही नागरिकता रहेगी, भारत के ही नागरिक रहोगे या कहीं और के नागरिक रहोगे, ब्रिटेन से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 29 विषय हैं। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य कर सकता है? तो प्रधानमंत्री पीएम साहब के परामर्श से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन था कि भैया राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा मंत्रिपरिषद की राय। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे संविधान सभा में। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है निर्णय पंचायत का चुनाव कराने के लिए। किसने कहा आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो दुर्गादास वासु जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो जब वह संसद का सदस्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह नहीं कर सकता। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो भैया राज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव जो हुआ था आम सहमति से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो वह लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होगा। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संविधान में इस संबंध की कोई भी सीमा का उल्लेख नहीं है, याद रखना।
कितने भी सदस्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, याद रखना। प्रत्येक प्रदेश सरकार में के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष वो अपना जो है ग्रहण करते हैं पद। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को है और उच्च न्यायालय को है। मूल अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपना आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हो। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहां दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। किस रिट का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो क्वो वारंटो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो भैया 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजेगा विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो संविधान में ऐसा कोई समय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची का पहला विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची के तहत स्थान दिया गया? तो 29वें संविधान संशोधन के तहत। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी को छूट प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो 14 दलों को प्रदान की गई थी जब बिल्कुल आम चुनाव स्टार्ट हुए थे। संविधान सभा के प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 1948 से जो है विचार प्रारंभ किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो टोटल 3 प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने, जितने भी सदस्य थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो 13 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाता है? तो 2 माह के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद 335 में यह कहा गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि जब अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में यह संविधान संशोधन 1 अप्रैल 1996 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान है? तो सही आंसर है महान्यायवादी। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो कब किया गया भैया? तो संविधान के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? तो जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को अंतिम सदन में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता के साथ क्या हो जाता है? तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहां पर एकल नागरिकता है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो केवल सिफारिशी अधिकार। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। तो राज्यपाल होता है, सही आंसर है। कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल के हाथ में होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की आधिकारिकता किन विषयों तक है? तो केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है। राज्य तो केंद्र के हाथ में सत्ता चली गई है, केंद्र जो भी निर्णय लेगा वो वहां पर चलेंगे। राज्य के निम्न और उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो विधानसभा एवं विधान परिषद। निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार हो सकता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? संसद के किस सदन में? तो संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत करने वाले पीके चन्नुखम चेट्टी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो भैया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई भी विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों तरह के न्याय के बारे में यहां पर बात हो रही है। लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 0। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 18। शायद अब ये चेंज हो चुकी है, इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की बताई गई है? तो 343 में बताया गया कि संघ की भाषा हिंदी है और लिपि है देवनागरी। संविधान के अंतर्निविष्ट राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब की गई और कितनी बार? तो अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है? तो 300 अनुच्छेद नंबर 368। और संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताना। पूरी मेहनत लगी है, एक बार में ये वीडियो बनाया है। रिवीजन हुआ या नहीं इसको 2 से 3 बार देख लोगे तो पॉलिटी आपकी आधी से ज़्यादा कवर हो जाएगी। आधे से ज़्यादा पॉलिटी कवर हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0। कृपया प्लीज शेयर कर देना वीडियो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है तो शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग बोलते हैं। ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहली हो जाए उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है अंतिम निर्णय किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था हृदय और आत्मा। अगला क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिसर से त्याग पत्र देना पड़ता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन जो कि
आपका 1971 में हुआ था। इसके द्वारा प्रीवी पर्स और मान्यता एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के प्रमुख न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में दिया है? तो अनुसूची 2 में दिया है वेतन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया गया है। इस निर्णय में क्या है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के नाबालिग होने तक पिता उनके खर्च की जिम्मेदारी उठाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो उत्तर है 1992 में इलाहाबाद अधिवेशन के दोबारा अध्यक्ष बने व्योमकेश बख्शी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग बोलते हैं। ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहली हो जाए उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है अंतिम निर्णय किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था हृदय और आत्मा। अगला क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिसर से त्याग पत्र देना पड़ता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1971 में हुआ था, इसके द्वारा प्रीवी पर्स और मान्यता एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के प्रमुख न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में दिया है? तो अनुसूची 2 में दिया है वेतन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पुनरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत श्यामन आयंगर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है?
तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन अगला पढ़िए। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर, इनको आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को, ये वाला तो अब अलग ही हो गया, 370 हट गई है। जम्मू कश्मीर आपका जो है अब क्या हो चुका है? तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र भेजेगा उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें